इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्न लिल मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा। मेरे मोहतरम दीनी भाइयों, नौजवान साथियों और काबिल एहतराम और बहनों, पिछले दर्स में जन्नतियों के लिए जन्नत में अल्लाह की नेमतों का जो ज़िक्र आया है, उनमें से कुछ नेमतें हमने देखी और ये सारी नेमतें नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने कुछ बातें उसमें से बयान की जो एक जामे अंदाज में वहाँ के माहौल को बताती हैं। इन्ना लिल मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा, मुत्तक़ीन के लिए कामयाबी है। सबसे पहली चीज़, जन्नत में जाने के बाद इंसान को कामयाबी का एहसास होगा और ज़िंदगी में खुशहाली के लिए, खुशी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है सेंस ऑफ अचीवमेंट, जिसको कहते हैं कि इंसान ने कुछ पाया, इसका एहसास दुनिया में अक्सर नहीं होता है। पाने के बाद खोने का एहसास शुरू हो जाता है, पाने के बाद भी खोखलापन बाकी रहता, हम देख चुके हैं इसको। तो जन्नत में जाने के बाद में जन्नतियों को खोने का एहसास नहीं होगा। दुनिया खो कर आए, बहुत कुछ खोया उन्होंने, नुकसानात, दुख, दर्द, परेशानियाँ, लेकिन इसके बावजूद भी जन्नत में जाने के बाद अल्लाह ताला उस सारे एहसास को ख़त्म कर देगा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर न कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे, बल्कि उनके दिलों में कामयाबी का एहसास होगा। वही खुशी उनको मिलेगी जो दुनिया में वाकई हकीकी सतह पर नहीं मिल सकती। तो नंबर एक, वो कामयाबी को महसूस करेंगे। दो, हदाइक़ व अअनाबा, बागों में होंगे और उनकी ग़िज़ा उम्दा होगी, अंगूर और बाग, रिहाइश के लिए अच्छी जगह और खाने के लिए अच्छी ग़िज़ा, रहने के लिए अच्छी जगह और खाने के लिए अच्छी ग़िज़ा वहाँ पे मिलेगी। व कवाइब अतराबा, और बीवियाँ जवान, बूढ़ी नहीं, जिस्मानी एतबार से बिल्कुल खूबसूरत। व कवाइब अतराबा, फैमिली, जोड़ा उनको मिलेगा। अकेले समंदर के किनारे बैठ के बोर नहीं होंगे, बीवियाँ उनके साथ में होंगी, उनका जोड़ा होगा, एक बहुत करीबी उनका होगा बीवी, जो इंसान को दुनिया में भी जिसकी ज़रूरत होती है, जन्नत में जाने के बाद भी अल्लाह ताला उन्हें तन्हा नहीं रखेगा, बल्कि उनकी बीवियाँ होंगी। व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा, और न सिर्फ फैमिली होगी बल्कि सोशल लाइफ भी उनकी होगी। जन्नत में और भी तो जन्नती होंगे, तो सब अपनी अपनी दुनिया में मगन नहीं होंगे, बल्कि आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और मिलेंगे, बैठेंगे, और इंडिविजुअल लाइफ में जो एंजॉय कर रहे हैं वो सोशल लेवल पर भी एंजॉय करेंगे। व कअसन दिहाक़ा, कि ऐसे जाम पीने के लिए, एंजॉयमेंट, रिफ्रेशमेंट्स जिसको आप कहें, दुनिया में कहते हैं ना खाते पीते, लेकिन शराब यहाँ पीते तो गंदी, घटिया, गिरी हुई, सड़ी हुई। वहाँ की शराब जायका होगा लेकिन सरदर्द नहीं होगा, कै नहीं होगी, चक्कर नहीं आएगा। व कअसन दिहाक़ा, मिल के आपस में बैठेंगे और वहाँ पर शराब के दौर चलेंगे।
ला यस्मऊन फीहा लगवन वला किद्दाबा, और ये मजालिस और पूरी जन्नत ऐसी होगी कि जहाँ न बेवकूफ़ी होगी न धोखा होगा। ऐसी दुनिया, दोनों अपोजिट है ना एक दूसरे के। बेवकूफ़ी वाली बात भी नहीं होगी और धोखे वाली बात भी नहीं होगी और दिल दुखाने वाली बात भी नहीं होगी। ला यस्मऊन फीहा लगवन, लग बेमाना बात, नॉनसेंस जिसको हम कहते हैं, बेवकूफ़ चीज़, लगव जिसका कोई माना ना हो, मीनिंगलेस। शराब पीने के बाद अक्सर ऐसा होता है, आदमी क्या बोल रहा है उसको खुद मालूम नहीं होता है। तो वहाँ कोई लगव बात नहीं होगी। वला किज़्ज़ाबा, जैसे उलमा ने कहा कि वहाँ न झूठ होगा न झुटलाना होगा। किज़्ज़ाबा भी उलमा ने इसको बताया है, तफसीर के तौर पर ऐसा भी पढ़ा गया इसको कि न उसमें झूठ होगा, झूठ धोखे के लिए होता है, तो वहाँ धोखा कोई किसी को देगा नहीं, और झुटलाना इनकार के लिए होता है। उससे दिल दुखता है कि कोई कुछ बोले और कहे झूठ बोलता है, खुशी होती है सुन के, नहीं, कोई किसी को झुटलाएगा नहीं। अदम एतमादी वहाँ पर नहीं होगी, सब एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे, कोई किसी से इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स वहाँ नहीं होगा कि एक इंसान को खदशा हो दूसरों से, मालूम नहीं सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा, झुटला देगा, नहीं ऐसा होगा। कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा, दिल साफ होंगे। ये कितनी सारी नेमतें हैं इस सोसाइटी में मिल सकता है, ये सारी जमा होना और एक बड़ी नेमत है। कोई एक मिल जाना खुशी, कभी इंसान को बीवी ठीक नहीं मिलती है लेकिन दोस्त अच्छे मिलते हैं, दोस्त अच्छे होते हैं तो दोस्त अच्छे नहीं होते हैं, कभी बीवी अच्छी होती है, कभी घर ठीक से नहीं मिलता है, कभी खाने को ठीक से नहीं मिलता है, कुछ न कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ दुनिया में नहीं मिलता है। लेकिन ये सारी चीज़ों का जमा हो जाना एक नेमत पर एक नेमत है कि अच्छा सा घर है, अच्छी सी बीवी है और अच्छा खाना उसको मिल रहा है, अच्छे दोस्त उसको मिल रहे हैं, और फिर उनके मिलने के लिए मौक़े भी हैं। कभी कभी दोस्त होता है लेकिन कोई अमेरिका में रहता है, कोई अफ्रीका में, दूसरे शहरों में, एकदम अच्छा दोस्त है लेकिन दूर है, वो करीब होंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, और फिर उसके बाद वहाँ न नॉनसेंस होगा कुछ, न वहाँ पर चीटिंग होगी, तो वहाँ पर कोई किसी से रूड भी नहीं होगा। झुटला दिया उसको, झूठ बोलता है तो मैं कल ये खाया, झूठ बोलता है, कुछ भी बोलता है, तो ऐसा नहीं होगा, मैंने ऐसा किया, मैं यूं करता था, कोई किसी को झुटलाएगा नहीं वहाँ पे, सब एक दूसरे को सच्चा मानेंगे क्योंकि वहाँ झूठ होगा ही नहीं। तो न दिल दुखाना होगा न सर दुखाना होगा। नॉनसेंस से क्या होता है, बेवकूफ़ बात सुन के सर दुखता, खास करके अक्लमंद आदमी का, वैसा भी नहीं होगा, धोखा भी नहीं होगा, और वहाँ झुटलाना भी नहीं होगा। ऐसी दुनिया वहाँ पर होगी। ये सारी नेमतें अल्लाह ने जिक्र करके कहा, और ये तो बहुत थोड़े इसमें अल्लाह ने बताया, और भी बहुत सारी नेमतें हैं। आगे जो बात कही जिसको हमको आज देखना है वो ये, जज़ाअ मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, ये तेरे रब की तरफ से जज़ा होगी, बदला। और उसके बाद क्या कहा, अताअन हिसाबा, और हिसाब से अता होगी। हिसाब का माना हम आगे देखेंगे। तो जज़ा मिन रब्बिक, तेरे रब की तरफ से जो कुछ अल्लाह देगा ये तेरे रब की तरफ से जज़ा है, और हिसाब से अता है। तो जज़ा भी कहा उसको और अता कहा, दो चीज़ें यहाँ पे बयान की अल्लाह ताला ने। इस आयत के ताल्लुक़ से क़तादा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अताअन हिसाबा का मतलब क्या है, हिसाब से गिन गिन के। कहते हैं अताअन हिसाबा अताअन कसीरा, बहुत बड़ी अता होगी, बहुत ज़्यादा अता होगी अल्लाह की तरफ से। जज़ा तो है क्योंकि हर अमल की जज़ा होती है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। इसीलिए आप देखेंगे कि कुफ़ार के बारे में जो क़ियामत के दिन को झुटलाते हैं उसके बारे में भी क्या कहा गया। इससे पहली आयतों में आपने, याद है किसी को, बहुत दूर गया, जज़ाअन विफ़ाक़ा, कुफ़ार के बारे में कहा गया ये जज़ा है, उनको जो भी सज़ा दी गई उसके बारे में क्या कहा गया, वो भी जज़ा है, बदला। लेकिन कैसा, विफ़ाक़ा, मुवाफ़िक़,
जैसी करतूत थी वैसा बदला उनको। यहां अंदाज अलग है, और यहां एक नहीं दो बातें बयान की जा रही हैं। उनके लिए भी जजा थी, लेकिन इनके लिए भी जजा है, लेकिन जजा के साथ आता भी है। जजा मिर रब्बिक, यहां पर रब से जोड़ दिया उसको। वो रब है जिसने दुनिया में पाला पोसा, जिसने दुनिया में काम बनाए, जिसने दुनिया में हिफाजत की, रहनुमाई दी और सब कुछ किया, जो सारे मराहिल पार करा गया, दुनिया का मरहला, कब्र का, हश्र का, पुलसिरात का, वो तेरा रब है। क्योंकि इन्होंने अल्लाह को रब माना था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के अल्लाह से करीब कौन? आपका रब है। जज़ा मिर रब्बिक, तेरे रब की तरफ से ही क्या है? जज़ा है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी कि वहाँ भी जज़ा यहाँ भी जज़ा, नहीं। अताअन हिसाबा, क्या है? अता है लेकिन हिसाब से। लेकिन हिसाब का माना अरबी ज़ुबान में क्या होता है? दोनों तरह से वो आता है। इसीलिए क़तादा रहमहुल्लाह जो ताबई हैं कहते हैं अताअन हिसाबा का मतलब है अताअन कसीरा, बहुत अता। अब्दुर रज़्ज़ाक़, इमाम मुहद्दिस अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने अपनी तफसीर में इसको रिवायत किया और इसकी सनद सही है। इमाम अल-बग़वी कहते हैं जज़ाअ मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, अय जाज़ाहुम जज़ाअन व अअताहुम अताअन हिसाबन अय काफ़ियन वाफ़ियन। अल्लाह ताला ने उनको जज़ा दी, ऐसी जज़ा और ऐसी अता जो हिसाब से हो, यानी काफ़ी वाफ़ी हो। कि अरबी ज़ुबान का अंदाज़ जो है उसके एतबार से यहाँ माना कसरत के होते हैं, किफ़ायत के होते हैं। युक़ाल अहसबतु फ़ुलानन अय अअतयतुहु मा यकफ़ीहि हत्ता क़ाल हस्बी। अरबी ज़ुबान में यूँ कहा जाता है कि मैंने फ़ुलां को हिसाब से ऐसा दिया, इतना दिया कि उसके लिए वो काफ़ी हो गया, यहाँ तक कि वो कह उठा बस मेरे लिए काफ़ी है, बहुत हो गया, बहुत हो गया। जैसे आप दावतों में किसी को खाना बरतते हैं, ध्यान से जल्दी समझ में आता है। आप डालते हैं बस इतना, तो बस 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 काफ़ी है, यानी वहाँ पर वो क्या कहता? बहुत हो गया है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस तरह से काफ़ी है जब आदमी बस बोल देता है तो मतलब होता बहुत हो गया ये। तो अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि हिसाब से गिन गिन के हाँ बस इससे ज़्यादा नहीं देंगे, ऐसा नहीं। ये बंदे की तरफ से आएगा जज़ाअन हिसाबा का, वो कह दे कि बस मेरे लिए काफ़ी है, बहुत हो गया। इसीलिए जन्नत में जब जन्नती को अल्लाह ताला पूछेगा कि क्या तुम्हारे लिए अब मतलब तुम राज़ी हो, जब नेमतें मिलेंगी तो कहेंगे अल्लाह इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? क्या तूने हमारे चेहरे रोशन नहीं कर दिए? क्या हमको जन्नत में तो डाल नहीं दिया, जहन्नम से बचा नहीं लिया? और क्या चाहिए हमको? अल्लाह उसके बाद कहेगा कि अब तुमको मैं एक ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जो इससे ज़्यादा है। क्या है वो? अब मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होगा। तो यानी वो जन्नती को जन्नत में जब पूछा जाएगा कहेगा कितना है हमारे पास, और क्या चाहिए हमको? वो जो फीलिंग है वो दुनिया में नहीं हो सकती है। दुनिया में सब आने के बाद भी कैसा लगता? थोड़ा और चाहिए, इतना काफ़ी नहीं है। कोई भी मिलियनेयर है उसको आप बोलें बस ना, अरे ऐसा कैसा बस, अभी मेरे और ड्रीम्स बाकी हैं। और ये जब उसके पास मिलियन और बिलियन में हो तब भी उसको कैसा लगता? अगर मैंने मशीन बंद कर दी तो हो सकता है मेरी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाए और मोहताज हो जाऊँ। बाज़ औक़ात गरीब को एहसास नहीं रहता, लेकिन एक आदमी जिसके पास ज़्यादा भी हो, अंदर ये एहसास होता है कि अगर मैंने कमाने की मशीन बंद कर दी तो क्या होगा? ये ख़त्म हो जाएगा। हालांकि उसकी कई नस्लें वो खा सकती हैं, लेकिन एहसास जो अंदर, डर जो होता है, वो हज़रत इंसान है। ज़्यादा हो के भी उसको डर की फीलिंग होती, कभी ख़त्म हो गया तो। जन्नत में वो नहीं होगा। ये बड़ी बात है
क्योंकि पाकर भी कमी और खोने और क़िल्लत का एहसास लज्जत को कम कर देता है। बैक ऑफ द माइंड में हमेशा एक डर सर पे मंडराता रहता है, हाँ ख़त्म हो गया तो, कम पड़ गया तो आदमी लगा रहता है, करता रहता है यहाँ तक कि कब्र में पहुँच जाता। जन्नत में वो एहसास कमी का नहीं होगा। इसीलिए जन्नती के बारे में क्या कहा कि ऐसी आता, जिसे अरबी में कहा जाता है हत्ता क़ाल हस्बी, यहाँ तक कि बोल दे आदमी बस काफ़ी हो गया मेरे लिए। वक़ाल इब्न क़ुतैबा अताअन हिसाबा ऐ कसीरा, अरबी ज़ुबान में अताअन हिसाबा का माना होता है अताअन कसीरा, बहुत अल्लाह नवाज देगा। क़ीला वक़ीला हुआ जज़ाउम बिक़द्रि अअमालिहिम, और एक कौल उलमा का ये भी है कि जज़ा से मुराद क्या है यहाँ पर, बेक़द्र अमालिहिम जज़ाअन हिसाबा, यानी हर एक को, सारे लोगों को नबी के बराबर तो नहीं मिलेगा ना, फिर क्या हिसाब से मिलेगा, किसी को भी कैसा भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो फिर कुछ कायदा उसका होगा कि जैसे अमाल थे उसके मुताबिक उनका दर्जा और उनके मुताबिक अल्लाह की अता होगी। लेकिन कम से कम से कम से कम से कम वाला भी जो होगा उसको भी कम नहीं लगेगा। याद रहेगा ये, हाँ ज्यादा वाला तो ज्यादा ही होगा ना, अंबिया हाँ रसूल ऊंचे मर्तबे में होंगे, लेकिन फिर उनसे नीचे सिद्दीक है, शुहदा है, सालिहीन है, फिर टूटे फूटे हमारे जैसे लोग। अल्लाह ताला हमको जन्नत में दाखिल कर दे, अगर गए तो हमको सबको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाए। ऐसे मुसलमान जो गलतियां करके आए हैं अल्लाह माफ़ करके उनको भी डाल दिया नीचे आखिरी जन्नती, उसको भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या है, कम है, बल्कि अल्लाह ताला उससे कहेगा तुझको मैं दुनिया और उससे 10 गुना देता हूँ। तो क्या कहेगा मालूम, अल्लाह रब्बुल आलमीन होके मेरे साथ मजाक करता है, यानी वो अपने आप को इस लायक नहीं समझेगा कि मुझको इतना दिया जा सकता है। यानी इसके हाथ में अगर फैसला दे दिया जाए कितना चाहिए तो उतना नहीं फैसला करेगा जितना अल्लाह उसको देगा। बताइए, अपने लिए वो जितना अल्लाह उसको देगा उसको लगेगा मैं इसके लायक नहीं हूँ, उसको ऐसा लगेगा कि तो, और देखिए नहीं मैं इतना नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा वो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हो कि तू मेरे साथ मजाक कर, उसको ऐसा लगेगा ये मतलब मजाक ही है। यानी किसी चीज़ को बिल्कुल ही आदमी ना मानता, क्या मजाक कर रहा बोलता है ना, यानी उसको बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं लगता है, वो हो ही नहीं सकता ऐसा, उसको मजाक कहता है आदमी। अल्लाह तो रब्बुल आलमीन हो कि मेरे साथ मजाक करता है, यानी मैं इस लायक हूँ कि मुझको दुनिया से 10 गुना दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाएगा नहीं, मैं मजाक नहीं करता हूँ, बल्कि मैं जो चाहता हूँ करता हूँ, कि मैं जो चाहता हूँ, अल्लाह को कौन रोकने वाला, और अल्लाह के पास कम है नहीं है, इसको दे दिए तो बाकी लोगों के लिए नहीं रहेगा। ऐसा है, ये तो पहले लायक नहीं उतना, इसको इतना दे देंगे तो बाकी लोग रह जाएंगे। वो अम्मा बच्चों के बारे में सोचती है ऐसा, ये बहुत खाता है, इसको दे देंगे तो बाकी बच्चों को नहीं रहेगा। हमारे पास कम है, अल्लाह के पास कम नहीं है। तो जन्नत में जो सबसे कम होगा उसको जो मिलेगा उसको भी वो कम लगेगा नहीं। तो कहा कि हर एक को उसके अमल के बकदर मिलेगा, दर्जात होंगे, किसी को कम होगा उससे ज़्यादा, लेकिन जो सबसे कम होगा उसको भी कम नहीं लगेगा। क्यों, इसीलिए अल्लाह ने अलल इतलाक क्या कहा, जज़ाअन हिसाबा, ये सब के बारे में है। तो किसी को भी कमी का एहसास जन्नत में नहीं होगा। ये खुद एक बहुत बड़ी नेमत है, वरना दुनिया में सब कुछ पा के भी कमी का एहसास पाए हुए की लज्जत को मुकद्दर कर देता है। मुकद्दर नहीं, मुकद्दर काफ के साथ, कड़वापन उसके अंदर आ जाता है, उसकी लज्जत नहीं होती है, एकदम उसकी लज्जत क्या होती है, कोई माना नहीं रखती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ कहा कि जज़ाअन हिसाबा। अल्लामा शंक़ीती कहते हैं फ़ी हक़्क़िल कुफ़्फ़ारि क़ाल जज़ाअन विफ़ाक़ा व फ़ी हक़्क़िल मुअमिनीन क़ाल अताअन हिसाबा, कि अल्लाह ने कुफ़्फ़ार के बारे में जज़ाअन विफ़ाक़ा कहा, मुवाफ़िक़ बदला, लेकिन मुअमिनीन के बारे में क्या कहा, अताअन हिसाबा, ये अल्लाह की तरफ से अता होगी, खूब। फ़फ़िल अव्वली बयानु अन्न मुजाज़ातिहिम
विफ़्क़ अअमालिहिम वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। पहले में इस बात का बयान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जो जज़ा देगा वो उनके आमाल के मुआफ़िक़ होगी, लेकिन किसी पर जुल्म नहीं होगा। बराबर का बदला है, कुफ़ार के बारे में कहा गया। ये बदला उनके गुनाहों और उनके जुर्म से ज़्यादा नहीं है, मुआफ़िक़ है बिल्कुल। जैसा किया वैसा सज़ा मिलेगी। जितना बड़ा गुनाह उतनी बड़ी सज़ा, लेकिन गुनाह से बढ़ के सज़ा नहीं होगी। तो सज़ा में अल्लाह का कायदा कैसा है? अदल वाला, जुल्म वाला नहीं है। लेकिन कहते हैं व फ़िस्सानी बयानुम बिअन्न हाज़ा अन्नईम अताअ मिनल्लाहि व तफ़द्दुलन अलैहिम बिही मिनल अस्ल। कहते लेकिन मोमिनीन का जब जिक्र किया जा रहा है तो उसमें बताया जा रहा है कि ये जो नेमतें उनको दी गई हैं ये अल्लाह की तरफ से अता के तौर पर हैं, और उन्होंने जो कुछ किया है उस पर अल्लाह की तरफ से फ़ضल है। इस बात को याद रखें कि सज़ा में अल्लाह के यहाँ जो मामला है वो अदल का है, और इनाम में अल्लाह के यहाँ मामला फ़ضल का है। याद रखेंगे, सज़ा में अदल है और इनाम में फ़ضल है। बोलने को भी अच्छा लगता है ना। सज़ा में अल्लाह ताला जुर्म से ज़्यादा सज़ा नहीं देता, लेकिन इनाम में कायदा नहीं है कि नेकी जितनी उतना ही इनाम नहीं। अल्लाह कई गुना देता है, अपनी तरफ से बढ़ा के देता है। सज़ा में ऐसा करता है नहीं, सज़ा में गुनाह से बढ़ के सज़ा नहीं। लेकिन इनाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन, एक इंसान बाज़ औक़ात छोटी नेकी करता है, अल्लाह उसके ऊपर अपनी तरफ से खुश होकर बहुत कुछ दे देता है। एक फ़ाहिशा औरत एक कुत्ते जैसे जानवर को, जिसको हम पाल भी नहीं सकते हैं बग़ैर किसी सबब के, शिकारी है वो कुत्ता, या रेवड़ की हिफाजत हो या खेत की रखवाली हो, शौकिया तौर पर पाल नहीं सकते, जिसकी राल भी अगर लग जाए तो 7 बार धोना पड़ता है बर्तन को। लेकिन वो कुत्ता, उस कुत्ते को उस औरत भी कैसी, जानवर भी कैसा, और एहसान कौन सा बहुत बड़ा, अपने घर से पानी लाके पिलाई, लोकल पब्लिक कुआं, खाली थोड़ी एक्टिविटी, थोड़ा एफर्ट उसका था, और उसके अंदर जानवर के लिए रहम था कि उसने उस जानवर को, जो कुत्ता जैसा जानवर जो प्यासा था, कीचड़ में मुंह चला रहा था, जुबान से चाट रहा था कीचड़ को, औरत को रहम आया, जाके उसने क्या किया, पानी कुएं से निकाल के उस कुत्ते को पिला दिया। फाहिशा औरत, कुत्ते जैसा जानवर, पब्लिक प्लेस से, हाँ, अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं, उसने पानी पिला दिया उसको। बहुत बड़ा एफर्ट नहीं, पहाड़ पे गई, हाँ, वहाँ से ढूंढ के पानी लाई, वैसा भी नहीं है। बहुत बड़ा दिरहम और दीनार खर्च करने पड़े, ऐसा भी नहीं, फ्री में मिलता पानी। लेकिन उसके अमल पर अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, उसकी मग़फ़िरत कर दी। अल्लाह मग़फ़िरत कर दिया, उस ऐसी औरत की मग़फ़िरत कर दी। अल्लाह चाहे तो ऐसा भी कर सकता है, वो बादशाह है, उसके पास ऐसा है कि छोटी से छोटी नेकी पर भी अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर सकता है, उसको इख्तियार है। भाई बादशाह अपनी तरफ से कानून किसका तोड़ा था, जो भी गुनाह किए थे? अल्लाह का। गुनाह करने वाला किसका कानून तोड़ता है? अल्लाह का। क्योंकि अल्लाह ने मना किया और उसने किया, तो गलत काम किया, तो कानून अल्लाह का तोड़ा। वो बादशाह है, वो अपनी तरफ से माफ़ कर दे, और अपनी तरफ से चाहे तो सज़ा दे, और जिसको चाहे माफ़ कर दे, और किसी भी नेकी पर माफ़ कर सकता है, वो उसको इख्तियार है। तो अल्लाह के यहाँ गुनाह के मामले में सज़ा के सिलसिले में अदल का मामला है, वो जुल्म नहीं करता है। इन्न अल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा। लेकिन इनाम के मामले में अल्लाह के यहाँ क्या है? फ़ضल है। नेकी के मामले में अल्लाह के यहाँ फ़ضल है, बशर्ते कि नेकी नेकी हो, रिया से खाली हो, हाँ, बिदात से खाली हो, और उसके अंदर जो चाहिए वो हो। ऐसी नेकी ना हो जिसके अंदर, हाँ, बहुत सारी खराबियाँ हो, ऐसा नहीं हो। तो अगर वाकई इसने नेकी अच्छी की है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कई गुना बढ़ा के उसको देता है।
यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ पर देखिए कहा जज़ा मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, ये तेरे रब की तरफ से जज़ा है और बहुत बड़ी अता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लौ अन्नल्लाह अज़्ज़ब अहल समावातिही व अहल अर्दिही लअज़्ज़बहुम व हुवा गैरु ज़ालिमिन लहुम। अगर अल्लाह ताला बिलफर्ज आसमान और ज़मीन के सारे लोगों को अजाब दे दे तो उस अजाब देने में वो जालिम नहीं होगा। वलौ रहिमहुम, और अगर वो सब पर रहम करे, लकानत रहमतुहु लहुम खैरम मिन अमालिहिम, तो यकीन रखो उसकी रहमत हमेशा उनके अमाल से बेहतरी होगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि किसी ने नेकिया की थी और उसको इनाम दिया गया, बस इतना ही, मैं तो बहुत सोच के आया था, ऐसा नहीं होगा। जो बंदों पर रहम करेगा जब अल्लाह ताला, जिसको भी अता करेगा, तो अल्लाह की रहमत हमेशा बंदों के अमाल से ज़्यादा ही होगी। उनको जो मिलेगा वो उनके इस्तेहकाक से ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। लेकिन सज़ा जितने के हकदार थे उतनी सज़ा मिलेगी। तो सज़ा में अदल है और जज़ा में या इनाम में क्या है, फ़ضल है। बाज़ औक़ात इंसान ज़िंदगी में भी या आखिरत के एतबार से भी अल्लाह जहन्नम में डालेगा। अल्लाह का इल्म हमसे ज़्यादा है, अल्लाह की रहमत हमारी रहमत से वसी है, बल्कि हमारे अंदर अदल का एहसास और रहमत की कैफियत अल्लाह की दीवी हैं। हमारी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं कहाँ से आई, अपने आप ग्रो हुई। हमको जो औसाफ मिले हैं, सारी मखलूक़ात को जो औसाफ मिले हैं, किसके दिए हुए हैं, अल्लाह के। तो हमारे अंदर रहमत इसलिए कि अल्लाह ने डाली, हमारे अंदर अदल इंसाफ का जज्बा इसलिए कि अल्लाह ने डाला। जो अल्लाह अदल इंसाफ वाला है, क्या जो अल्लाह ताला हमारे अंदर अदल इंसाफ डालता है, हमारे अंदर रहमत डाली, क्या वो रहमत वाला नहीं होगा, क्या वो अदल इंसाफ वाला नहीं होगा? वो पाक है हर ऐब से और तमाम खूबियों वाला है। हमारे अंदर उयूब भी हैं, हमारे अंदर उयूब भी हैं, क्योंकि हमारी हिर्स फलांग जाती है हुदूद को। तो हम अच्छे की हिर्स करने के साथ साथ बुरे की भी हिर्स करते हैं, और अपने की हिर्स करने की बजाय दूसरे की भी हिर्स करते हैं। वो भी मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा। हाँ, अगर बच्चे को चॉकलेट मिले तो बाजू वाले का भी देखता, ये भी मिलता तो कितना अच्छा होता है। इब्ने आदम के लिए अगर एक वादी सोने की हो जाए तो क्या चाहेगा, ये तो हो गया अभी पक्का, फ्यूचर के हिसाब से दूसरी भी चाहिए। ये तो प्रेजेंट के लिए है, लालच, और उसी में इंसान फलांग जाता है। गुस्से में आता है तो जुल्म कर बैठता है, और किसी चीज़ की तलब करता है तो हिर्स में दूसरे का भी मुतालबा करने लगता है। ये इंसान की कमियां हैं। इसीलिए तो हमको कहा गया कि हम अपना तज़किया करें, अपने आप को कंट्रोल में रखने वाले बने। वो हमारे ऊपर छोड़ा गया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे अंदर रहमत डाली, अल्लाह ने हमारे अंदर अदल और इंसाफ का एहसास पैदा किया। वो कैसे जुल्म करेगा, और वो कैसे रहम के हकदार पर रहम नहीं करेगा। उसकी रहमत हमेशा वसी होगी। व रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत तमाम चीज़ों का अहाता किए हुए है। कोई चीज़ अल्लाह की रहमत के दायरे से बाहर नहीं है। यही वो रहमत है जिसकी वजह से अल्लाह ताला गुनाहगारों को भी मोहलत देता है कि वो तौबा करें, वरना चाहता तो फ़ौरन सज़ा देता है। बल्कि कुछ गुनाहगार ऐसे भी होते हैं जो तौबा नहीं करने वाले हैं, लेकिन उनके लिए भी अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाता है, उनके लिए ज़मीन से अनाज उगता है, वो भी खाते पीते रहते हैं और अल्लाह को गालियाँ देते हैं, है कि नहीं? अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, उनको भी अल्लाह खिलाता पिलाता है। तो ये अल्लाह है, अगर वो रहम न करे बंदों पर और मखलूक पर तो फौरी तौर पर पकड़ सकता है। यहाँ गुनाह किया और वहाँ पकड़ हुई, बल्कि अल्लाह ताला इस बात का भी हक रखता है कि गुनाह अभी इसने किया नहीं और फौरन सज़ा दे दे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का इल्म क़तई है, अल्लाह पहले से जानता है बंदा क्या करेगा। भाई पुलिस को मालूम हो जाए अगर ये आदमी गड़बड़ कर सकता है तो उठा के ले जाती कि नहीं? हाँ, बहुत सारे त्यौहार आते उसमें सब लोग जाते कि नहीं पुणे छोड़ के? कुछ लोग जाते हैं, कॉल आएगा अपने को जमा करेंगे, पहले गायब हो जाता हो। क्यों?
इसलिए कि पोटेंशियली ये कर सकता है, इम्कानी सतह पर भी पुलिस उठाती है। अल्लाह क्या इम्कानी नहीं है, अल्लाह को पहले से मालूम है। बताइए, कोई बोलता है ये जुल्म है, ऐसा हमने कुछ किए भी नहीं और हमको पकड़ रहे, तुम्हारा रिकॉर्ड खराब है और पॉसिबिलिटी है तुम गड़बड़ करोगे, इस वजह से भी पुलिस पकड़ती है। बताइए, अल्लाह को तो मालूम है ये बंदा करेगा, या ये मानते हम लोग कि नहीं मालूम? अल्लाह को मालूम है, अल्लाह को पहले से। तो अल्लाह ताला अपने इल्म की बुनियाद पर भी सज़ा दे सकता था, उसको मौका ही नहीं देता जीने का। क्या करता बंदा? मौका दिया अल्लाह ने, तौबा का मौका दिया, मोहलत दी, सब कुछ देता अल्लाह ताला। ये उसकी रहमत नहीं तो और क्या है? चाहे तो वो इंसान को उसके अमल से पहले ही सज़ा दे, कुदरत तो है अल्लाह की, लेकिन अल्लाह ने ऐसा किया नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मौका देता है, जितना किया है उसी के मुताबिक सज़ा देता है, बल्कि बहुतों को माफ़ भी कर देता है। वह याफ़ु अन कसीर, कईयों को अल्लाह ताला माफ़ भी करता रहता है, दरगुजर करता है, फ़ौरन सज़ा भी नहीं देता है, बल्कि सज़ा देता भी नहीं है। कईयों की मग़फ़िरत कर देता है अपनी तरफ से, कभी किसी नेकी पर, कभी अपने फ़ज़ल की बुनियाद पर छोड़ दिया। क़यामत के दिन एक बंदे को अल्लाह ताला बुलाएगा और उसको सारे उसके छोटे छोटे गुनाह गिनाए जाएंगे। फरिश्तों से अल्लाह कहेगा बड़े मत बताओ इसको, सारे गुनाह देखेगा और मान ले हाँ मेरे गुनाह सब। वहाँ ना तो नहीं बोल सकता है ना, भाई सब पूरे प्रूफ के साथ है, मान लेगा हाँ मेरे हैं। अब उसको यकीन हो जाएगा कि अब गया काम से, तो पूरा रिकॉर्ड है मेरा, ना बोल ही नहीं सकता मैं। इतना कन्विंसिंग होगा वो रिकॉर्ड कि ना नहीं बोल पाएगा वो। अल्लाह ताला उससे कहेगा जा तुझको माफ़ कर दिया, और हर गुनाह के बदले, हर ख़ता के बदले एक नेकी तुझको। अब वो उल्टा सोचेगा, अब वो क्या बोलेगा, लेकिन इसमें तो बहुत सारे मेरे गुनाह और रहे थे, वो नहीं है, मैंने दुनिया में और भी गुनाह किए थे। पहले नहीं बोलेगा, जब पकड़ का डर होगा तो सोच रहा होगा कि अच्छा भाई बहुत सारे और भी इसमें है नहीं। लेकिन जैसे ही उसको मालूम पड़ेगा अल्लाह ताला कहेगा हर गलती के बदले तुझको एक नेकी दी, तो फौरन क्या कहेगा कि अल्लाह इसमें कुछ ऐसे गुनाह भी मेरे हैं जो अवेलेबल इसमें दिख रहे नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं हूँ, मैंने बहुत और बड़े बड़े पाप किया हूँ मैंने, उसके भी बदले मिल सकता है क्या कुछ? तो ये इंसान का हाल है, और अल्लाह की रहमत ऐसी है। तो वो अल्लाह, उसने कहा जज़ा मिर रब्बिका अताअन हिसाबा, कि तेरे रब की तरफ से जज़ा है और बहुत बड़ी अता है। तो जन्नतियों के लिए अल्लाह का ये मामला है। जैसे अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा, जो कोई नेकी लेकर आए आखिरत में उसके लिए उसके मिसल 10 गुनाह हैं, उसको 10 गुना सवाब मिलेगा। एक नेकी किया तो 10 से लिखा जाता है अल्लाह के पास। रिक्शा में बैठते ना आप लोग, अभी तो बैठते ही शुरू हो जाता आपका मीटर। यहाँ से कैसे शुरू हुआ? 1 से शुरू होना चाहिए, 0 से होना चाहिए, लेकिन वहाँ से शुरू होता आपका। अल्लाह के यहाँ आप एक नेकी, अच्छा वो मल्टीप्लाई रिक्शा में नहीं होता, लेकिन अल्लाह के यहाँ 1 करे तो 10 और 2 करे तो 11 होता। रिक्शा का तो शुरू होता है हाँ किसी एक नंबर से, और फिर वो रूटीन में जाता है। नेकियों का रूटीन में नहीं जाता है, नेकियों का वैसे ही मल्टीप्लाई होता है जैसा स्टार्ट हुआ है। बताइए कैसा रब है हमारा। 1 नेकी किया 10, 2 किया 20, ये मिनिमम है गरीब लोगों के लिए, हम जैसे। लेकिन जो आदमी आला नेकी करे एकदम इखलास के साथ, खुशू के साथ, सुन्नत की पूरी पाबंदी के साथ, अल्लाह के इस्तेहबार के साथ, वह जैसा होना चाहिए, तो 10 गुना की बजाय अल्लाह ताला उसको 700 गुना देता है। एक नेकी का सवाब कितना? 700। बताइए। और मुस्लिम की रिवायत में है इला अदाफिन कसीरा, बल्कि 700 नहीं, बल्कि 700 से भी कई और ज्यादा गुना, यानी कोई हद उसकी नहीं है। अंबिया की नेकियां कैसी होंगी? तो बताइए अल्लाह ताला एक नेकी का सवाब 10 से लेके 700 तक, बल्कि और भी कई गुना देता है। अल्लाह का ये मामला है। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा व मन जाअ बिस्सय्यति फला युजज़ा इल्ला मिथलहा
वहुम ला युज़लमून। और जो बुराई लेकर आए, जो गुनाह करके आए, फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा, तो जितना उसने गुनाह किया है वैसी ही उसको सज़ा मिलेगी। वहुम ला युज़लमून, उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। नेकी कई गुनाह करके उसको इनाम मिलेगा, रिकॉर्ड में मल्टीप्लाई होगा। गुनाह में ऐसा नहीं होगा। गुनाह जितना है उतनी ही सज़ा मिलेगी, उतना ही लिखा जाएगा। एक गुनाह किया तो 2 नहीं लिखा जाएगा, लेकिन एक नेकी की तो 10 लिखा जाएगा कम से कम। और उसके ऊपर बढ़ा के अल्लाह जितना नेकी की जो क्वालिटी होगी उसके हिसाब से उसका अल्लाह के यहाँ हिसाब लिखा जाएगा। लेकिन गुनाह करने वालों पर जुल्म नहीं होगा। गुनाह करने वालों पर जुल्म नहीं होगा, जबकि उन्होंने अल्लाह के मामले में जुल्म किया। गुनाह खुद जुल्म है। गुनाह क्या है? जुल्म है। वो अपनी जान पर जुल्म है, अल्लाह के हक में जुल्म है। अल्लाह का हक यह है कि अल्लाह की ताअत की जाए, नाफरमानी न की जाए। तो अल्लाह का हक नहीं देना है गुनाह, नाफरमानी, मासियत। लेकिन अल्लाह ताला जुल्म करने वालों पर भी जुल्म नहीं करता है। ऐसा हमारा रब है। वहुम ला युज़लमून, वो जुल्म, उन पर जुल्म नहीं होगा। ये सूरह अनाम की आयत नंबर 160 है। और एक जगह फरमाया मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा, जो भलाई लेकर आए, नेकी करके आए, फलहु खैरुम मिन्हा, जो नेकी उसने की है उससे भी बेहतर हम उसको बदला देंगे। नेकी से फलहु खैरुम मिन्हा, उससे बेहतर बदला उसको देंगे। वमन जाअ बिस्सय्यअति फला युजज़ल लज़ीना अमिलु सय्यिआति इल्ला मा कानू यअमलून, और जो बुराई लेकर आए क़यामत के दिन, गुनाह लेकर आए अपने नामे आमाल में, फला युजज़ल लज़ीना अमिलु सय्यिआत, बुराई करने वालों के लिए वही बदला मिलेगा, इल्ला मा कानू यअमलून, जो उन्होंने खुद किया है। ऐसा नहीं होगा अल्लाह मैंने किया ही नहीं, डाल दिया मेरे खाते में, ऐसा नहीं होगा। जो किया है उसी का बदला मिलेगा, उतना ही सज़ा उसको मिलेगी जितना उसका जुर्म और उसका गुनाह था। तो यहाँ पर और एक आयत में अल्लाह ने फरमाया, सूरह सबा में फरमाया, वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा इल्ला मन आमन व अमिल सालिहन फलहु फउलाइक लहुम जज़ाउ द्दिअफ़ बिमा अमिलू व हुम फ़िल ग़ुरफ़ाति आमिनून। जो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद, बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना, ये चीज़ें तुम्हें अल्लाह से करीब नहीं करती हैं। औलाद और माल के ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब नहीं मिलता है। इल्ला मन आमन व अमिल सालिहन, हाँ मगर ये कि आदमी ईमान लाए और नेक आमाल करे, फ़उलाइक लहुम जज़ाउ द्दिअफ़ बिमा अमिलू, तो ऐसे लोगों के लिए कई गुनाह करके जज़ा मिलेगी जो उन्होंने आमाल किए। वहुम फ़िल ग़ुरफ़ाति आमिनून, और ये अपने अपने ग़ुरफ़ात में, घरों में, महलों में ये अमन अमान के साथ होंगे। ये सूरह सबा की आयत है। इसमें आप देखें अल्लाह ने फरमाया माल और दौलत से और औलाद से और ख़ानदान के ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब नहीं मिलता है। मेरे पास बहुत पैसा है तो अल्लाह का करीब हूँ, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मैं बड़ा घराने का हूँ, मेरे औलाद बहुत है, पावरफुल लोग हैं हम लोग, अल्लाह का क़ुर्ब इससे नहीं मिलता है। मैन पावर, मनी पावर नहीं, ईमान पावर। हाँ, ईमान और अमल की बुनियाद पर अल्लाह का क़ुर्ब मिलता है। और अल्लाह ने फरमाया कि जो भी ऐसे लोग हैं फ़उलाइक लहुम जज़ाउ द्दिअफ़ बिमा अमिलू, उनके आमाल की बुनियाद पर कई गुनाह करके उनको जज़ा मिलेगी। तो अल्लाह के यहाँ नेकियों का मामला ये है कि अल्लाह ताला कई गुनाह करके उनको देता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, दो बातें अल्लाह ने कही, जज़ाअ मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, क्या जन्नत हमारे आमाल की कीमत है या हमारे आमाल जन्नत की कीमत है? क्या हम जन्नत ख़रीद रहे हैं? नहीं, इसको याद रखना ज़रूरी है। आमाल जन्नत के पाने के लिए सबब हैं, ज़रिया हैं, जिन्हें कबूल करके अल्लाह अपने फ़ज़ल से जन्नत देता है। आमाल जन्नत की बराबरी नहीं कर सकते, इसको याद रखना ज़रूरी है।
इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम में फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, ला युदखिलु अहदम मिनकुम अमलुहु अल जन्नह, तुम में से किसी का भी अमल उसको जन्नत में नहीं ले जा सकता। तुम में से किसी का भी अमल उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। वला युजीरुहु मिनन नार, और न जहन्नम से बचा सकता है खुद अमल नहीं। वला अना, मैं भी नहीं, तुम तो क्या मैं भी नहीं, तुम भी नहीं और मैं भी नहीं। किसी का अमल ना उसको जहन्नम से बचा सकता है, ना जन्नत में ले जा सकता है। इल्ला बिरहमति मिनल्लाह, हाँ मगर अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो तो हो सकता है, अल्लाह की रहमत के बगैर नहीं। अगर अल्लाह नेकी कबूल ही ना करे तो हमारी नेकियां परफेक्ट है? छुपा के अगर हमको ही हमारी नेकी याद ना हो, मेरी नेकी अगर दे दिया जाए कितने मार्क्स, तो कितने मार्क्स देंगे? 10 में से कितने मार्क्स देंगे हम लोग? ये कोई नेकी है? वही काम जो हम कर रहे हैं अगर हमारे सामने पेश किया जाए तो हम ही उसको रिजेक्ट करते हैं, अपने ही अमाल को रिजेक्ट कर दें अगर वाकई हमको मालूम ना हो हमारा अमल है। लेकिन अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला आमाल को कबूल करता है। इसीलिए यहाँ बताया गया कि किसी की नेकी उसे खुद नेकी जन्नत में नहीं डालेगी जब तक कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से उस नेकी को कबूल न कर ले, बंदे के साथ दरगुजर का मामला न करे, बंदे पर रहम न करे। जब तक कि ये ना हो खुद नेकी में इतना पावर नहीं कि बंदे को जन्नत में ले जाए। ये तो अल्लाह है जो नेकी में कोताहियों को दरगुजर करता है, उन कोताहियों से दरगुजर करता है और बंदे की कदर करता है, चाहे छोटी नेकी क्यों ना हो। यही वजह है कि एक फाहिशा औरत की कुत्ते को पानी पिलाने की नेकी भी अल्लाह अपनी रहमत से कबूल करता है और उसको जन्नत में डालता है, वरना खुद नेकी वो चीज़ नहीं है। अगरचे नेकी सबब है, ज़रिया है, लेकिन ये असल क्या है? इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, जज़ा मिर रब्बिक, तेरे रब की तरफ से जज़ा है, बदला है। लेकिन कहीं इस गुमान में मत पड़ जाना मैंने कमाया है ये मुझको मिलना चाहिए, नहीं। ये क्या है? जज़ा मिर रब्बिक और अताअन हिसाबा, कि तेरे रब की तरफ से अता है, ये गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से। गिफ्ट की कीमत तूने दिया नहीं, तेरी जो भी तूने किया है वो जन्नत की कीमत नहीं हो सकती है। ये अल्लाह ताला का फضल है कि तेरे टूटे फूटे आमाल को कबूल करके अपनी तरफ से इतना बड़ा इनाम तुझको दे रहा है। ये अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से किया है, वरना तेरा अमल जन्नत का बदल नहीं बन सकता, उसकी कीमत नहीं बन सकता है। इसको याद रखना ज़रूरी है। अगरचे अमल जन्नत के लिए सबब है, ज़रिया है, अमल बेकीमत नहीं है, लेकिन जन्नत की कीमत नहीं है वो, बल्कि जन्नत में जाने के लिए सबब है। जन्नत में जाने के लिए क्या है? सबब है। इसकी मोटी मिसाल बंदों की यानी एतबार से ये है कि आपकी बेकरी है जिसमें आपके पास ब्रेड है। एक फ़कीर आया और ब्रेड की कीमत 50 रुपये है। वह आके खड़ा हो गया और जेब से पैसे एक इधर से यहाँ छोटे पैसे निकाले, यहाँ से छोटे पैसे चिल्लर जमा करके सामने रख दिया और वो 15 रुपये हो रहे हैं। आपने कहा ठीक है ला, और वो 15 रुपये ले ली। ब्रेड की कीमत कितनी है? 50। इसके पास है 50 रुपये नहीं है, लेकिन आपने ले लिए वो और आपने उसको बोल दिया ले ले ब्रेड ले जा, तो बोल सकता है 15 रुपये उसकी कीमत है? नहीं, तेरे पास उतना था नहीं। अगर वो रहम नहीं करता तो तुझको नहीं देता। तेरी भूख और तेरी तकलीफ और तेरी मोहताजी को देखते हुए अपनी तरफ से रहम करके उसने जितना था ले लिया और तुझको दे दिया। तो सारे बंदों के आमाल ऐसे हैं, वो जन्नत के बराबर हो सकते नहीं। ये अल्लाह का फضल है कि जैसे टूटे फूटे आमाल लेके जाता बंदा, अल्लाह उसको कबूल कर लेता और अपनी तरफ से फضल करके उस पर अताअन हिसाबा, अपनी तरफ से खूब खूब अता अल्लाह उसको अता करता है। अल्लाह ताला हम सबको समझता फरमाए। शेख मोहतरम तशरीफ़ ला चुके हैं और अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में जाने के लायक बनाएं। हमारी टूटी फूटी नेकियों को अल्लाह कबूल फरमाएं और उसके बदले में बग़ैर जहन्नम में डाले हम सबको जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएं। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।